दोस्तों, आपने अपनी पूरी जिंदगी में सांपों से मुताल्लिक बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जो कुछ आज हम आपको दिखाने वाले हैं उससे मुताल्लिक आपने कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। आज हम आपको हकीकत दिखाने वाले हैं कि असल हकाइक है क्या। दोस्तों, ये वीडियोस देखने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या ऐसे भी मुमकिन है। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक सांप रोजाना गाय का दूध पीता है, और जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने कैमरा लगाकर हकाइक जानने की कोशिश की तो हकाइक इस तरह के निकले कि कोई भी यकीन नहीं करेगा। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे हकाइक बताने वाले हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक ही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सांप एक रेप्टाइल फैमिली से ताल्लुक रखता है। रेप्टाइल फैमिली में और भी बहुत से जानवर होते हैं जिनके पूरे जिस्म पर कोई बाल नहीं होते, जैसा कि मगरमच्छ, जैसा कि छिपकली, जैसा कि कोमोडो ड्रैगन, जैसा कि सांप देख लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे सपेरे होते हैं जिन्होंने कुछ ऐसे सांप रखे होते हैं जिनके सर पर बाल होते हैं। अब यहाँ इस सांप को देख लीजिए कि इसके सर पर दोनों जानिब इस तरह बाल हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं, जैसे किसी ने स्प्रे लगाकर खड़ा किया हो। लेकिन ये हकीकत नहीं है। कुछ सपेरे अपना चूरन बेचने के लिए ऐसे करते हैं, और कुछ सपेरे ऐसी तरकीबें लगाते हैं कि उनका मंजन बिक जाए। लेकिन हकीकत से इस सांप का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है कि इसके सर पर बाल होंगे। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। और दो मुंह वाला सांप, लोगों के दरमियान ये भी मशहूर है कि एक सपेरे के पास भारत में दो मुंह वाला सांप है, जिसका एक मुंह सामने और एक मुंह पूंछ पर है। लेकिन ये बिल्कुल हकीकत नहीं है, क्योंकि सांप का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो जब इकट्ठा होकर बैठा होता है तो ऐसा लगता है कि दोनों जानिब उसका मुंह है। और लोग ये भी कहते हैं कि 6 महीने ये एक मुंह से खाता है, 6 महीने दूसरे मुंह से खाता है और डसता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने देखा कि पूरी दुनिया में इंसान जुड़वा पैदा होते हैं। इंसान एक धड़े और 2 सर के साथ पैदा होते हैं, और भारत और पूरी दुनिया में ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं, और सांपों में भी ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। लेकिन वो गलत सेक्सुअल प्रेडिक्शन से हुआ है, और जब उन्होंने ऐसी हरकतें की तो ऐसे क्रिएचर्स जो हैं वो सामने आए थे। अब हम बात करते हैं मनीधारी सांप की। दोस्तों, मनीधारी सांप हमने फिल्मों में तो बहुत देखा था कि सांप के सर पर कोई हीरा नुमा चीज चमक रही होती है, लेकिन यहाँ ये हमारी दुनिया में ये कुछ और ही है। वो सिर्फ टेलीविजन में था। हमने अक्सर लोगों के बेवकूफ बनते इस तरह देखा कि उन्होंने सांप के सर पर कोई पत्थर या कुछ ऐसा जो कि थोड़ा सा कीमती दिखे, वो चीज अटकाई होती थी या फिक्स की होती थी, और लोगों को उनकी मनमानी कीमत पर बेच दिया जाता था। और उनको कहा जाता था कि अगर तुम ये रख लोगे तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। लेकिन हकीकत का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये सिर्फ बेवकूफ बनाया गया था तो लोगों को। लोग तो बातों में आ जाते हैं। मेरे एक जानने वाले ने मुझे बताया कि उसने भी ये पत्थर 20,000 रुपए में खरीदा है। अब कौन बेवकूफ आजकल के जमाने में ऐसी बातों पर यकीन करता है। अगर आपको कोई ऑफर करता तो क्या आप ये पत्थर खरीदते? हमें आपने कमेंट करके जरूर बताना है। अब बात इच्छाधारी सांप की। दोस्तों, हमने फिल्मों में देखा था कि इच्छाधारी सांप जब अपने पूरे जोबन पर होता था तो फीमेल सांप उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी, या फिर फीमेल सांप फिल्मों में एक लड़की बन जाती थी और खूबसूरत दोशीजा बनने के बाद वो इस तरह मेल को अट्रैक्ट करती थी कि वो उसकी तरफ खींचा चला जाता था। लेकिन ये सिर्फ फिल्मों में ही था। हकीकी लाइफ में इससे ऐसा कोई कुछ नहीं होता और इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ फिल्मों में होता था। जब हमारे प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स को कुछ करने को नहीं मिलता था तो वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई तरकीबें मार्केट में पेश करते थे, जो कि तब तो बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अगर आज के दौर में हम वो पुरानी फिल्में देखें जिनमें कोई एक्ट्रेस जो थी वो सांप बन जाती थी, या सांप एक एक्ट्रेस बन जाता था और उन्हें उनका नया रूप मिल जाता था, नई जिंदगी मिल जाती थी, तो वो सब कुछ हमें ड्रामा लगेगा, और ये तब ही अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लगता।
दोस्तों अब जो हकीकत हम आपको बताने वाले हैं ना, वो देखने के बाद और सुनने के बाद यकीनन आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि हम तो बचपन से बेवकूफ बनते आए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब जरा देख लीजिए, हमने अक्सर बीन की धुन पर सांप को नाचते देखा होगा, है ना? देखा है ना आपने भी? अगर देखा है तो कमेंट कीजिए। लेकिन वो बिल्कुल झूठ था। अब आप सोच रहे होंगे कि झूठ कैसे, हम आपको बताते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बीन पर काफी ज्यादा शीशे लगे होते हैं, बिल्कुल लगे होते हैं। सांप शीशों को देखकर इधर उधर हिलता है क्योंकि सांप के अपने कान नहीं होते। अब आपको यकीन आया कि सांप के कान नहीं होंगे तो वो सुनेगा कैसे और बीन की धुन पर नाचेगा कैसे? वो सिर्फ सामने लगे शीशों की तरफ देखकर झूमता रहता है और हम तमाम लोग ये सोचते हैं कि सांप इस बीन की धुन पर ये नाच रहा है और लोग बचपन से ही बेवकूफ बनते आए हैं। और हकीकत तो असल ये है कि सांप के कान ही नहीं होते। अब आपने उड़ने वाले सांप का भी सुना होगा, चले उसके मुतालिक भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों उड़ने वाला कोई सांप नहीं होता। सांप वो होते हैं जो एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक सिर्फ जा सकते हैं या एक ऊंची जगह से नीची जगह पर जाके खुद को स्टेबल कर सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कई 100 मीटर तक ये सांप हवा में उड़ते रहें, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और अपने शिकार को टारगेट करने के लिए ये चंद फीट तक छलांग लगा सकते हैं और ये सलाहियत तकरीबन सारे सांपों में होती है। बाकी जितनी बातें आपने सुनी है वो तकरीबन सब अफवाहें हैं। दोस्तों ये बात हकीकत है कि सांपों के पाँव होते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि पाँव कैसे होते हैं? पाँव इस तरह होते हैं क्योंकि ये रेप्टाइल फैमिली से ताल्लुक रखता है और रेप्टाइल फैमिली से ताल्लुक रखते हुए जब ये एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं तो फिर कुछ ऐसे जानवर पैदा होते हैं जो दोनों का मिलाप होते हैं और अक्सर इनकी बाकियात भी दुनिया भर के जंगलात में मौजूद हैं। दोस्तों सांप से मुतालिक अगर बात की जाए तो सांप का तो खौफ ही बहुत है। सबसे बड़ा सांप 25 से 30 फीट बड़ा होता है जिसे एनाकोंडा कहा जाता है और उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। अब आप सोचें कि इतना बड़ा सांप है, वो तो सामने वाले जानवर को पूरे का पूरा निकल जाएगा। दोस्तों वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाले हैं कि एक सांप जो कि रोजाना गाय का दूध पीने आता था। ये एक कहानी थी जिसे पूरे भारत के एक गांव के लोग सुनाया करते थे कि हमारे गांव में एक सांप रहता है जो कि गाय का रोजाना दूध पीता है। जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स तक ये बात पहुंची तो उनमें भी तजस्सुस फैल गया कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक गाय और एक सांप जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर उन्होंने तहकीकात के लिए एक कैमरा नस्ब किया और कैमरा इस तरह नस्ब किया कि जब सांप उसके पास पहुंचता तो सांप की सारी फिल्म रिकॉर्ड हो जाती। हकीकत ये थी कि सांप पहुंचा तो सांप सिर्फ डसने की कोशिश करता था जो कि भैंस उसे डसने नहीं देती थी। और हकीकत ये है कि सांप दूध नहीं पीता क्योंकि उसके जिस्म में दूध हजम करने वाला कोई ऐसा ऑर्गन ही मौजूद नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में तो दूध पिलाया जाता है, वो इसलिए पिलाया जाता है कि अक्सर लोग सांपों को कई महीने भूखा रखते हैं और जब भूख लगी हो तो आपको मालूम है कि कुछ भी मिल जाए तो सब कुछ खा पी जाता है। इस बात से ये चीज वाज़ेह हुई कि सांप के अंदर ना तो दूध वाला कोई ऑर्गन है जो उसे हजम कर सके और ना ही सांप की इतनी सलाहियत है कि वो ज्यादा सारा दूध पी के उसे बचा सके। दोस्तों ये थे कुछ हकायक जिनसे आज हमने पर्दा उठाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।